हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस निकलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा हम लोग निचोड़ निकाल के रख देंगे कि हाँ इसमें क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं। और आप लोग कलम कॉपी लेके बैठ जाइएगा, आसानी से बहुत सारा क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग आसानी से इसको लिख लीजिएगा कि दिक्कत नहीं होगा इन फ्यूचर में, है ना। और ये जो आप लोग जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इस शॉर्ट नोट्स को आप लोग आसानी से उसको एग्जाम के समय में आप लोग उसको देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन रिकॉल हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए 2023 का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का 23 से रिलेटेड आएगा, है ना। और उसके बाद पूरा क्वेश्चन और भी क्वेश्चन जो होंगे उसको हम लोग रियलाइज पूरा मतलब चीज़ देख लेंगे उसको कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं। तो ये जो है प्रिज्म जो है, एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरे होते हैं, तो 3 सतहों से घिरे होते हैं, 3 सतहों से। जैसे ये से आ रहा है तो उधर भी हम लोग का एक पार्ट होता है, ऐसे करके उस साइड में होगा, हाँ। तो ये 3 सतहों से घिरा होता है और इसी से हम लोग जो है प्रकाश का जो है यहाँ से गुजारते हैं तो वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण। ये प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये प्रिज्म से होकर हम लोग गुजारते हैं, कहाँ से होके, प्रिज्म से होकर गुजारते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड नंबर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो कौन सा, अभी देखिए अभी बताए ना, वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो प्रिज्म वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, कौन सा, प्रिज्म। देखिए 2023 का 23 का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो हम आप लोगों को बताएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस पर लास्ट में हम लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है ना। दृश्य प्रकाश में जो है ना, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, देखिएगा इसको हम बता रहे हैं। तो इसका होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। देखिए हम बता रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और देखिए तरंगदैर्घ्य, और पूछेगा कि तरंगदैर्घ्य अधिक किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और हरा रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है। हरा रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। और बोलेगा कि फिर ये तरंगदैर्घ्य बोलेगा प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, प्रकीर्णन। देखिए बता रहे हैं प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन भी पूछेगा कि प्रकीर्णन किसका कम होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो सबसे कम जो है प्रकीर्णन हरा रंग का होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन का मतलब समझिए सिंपल। सबसे पहले देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसका होगा, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। मतलब कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य का मतलब समझिए चटकार, हम लोग भोजपुरी में समझिएगा चटकार, ठीक है। सिंपल वर्ड में तरंगदैर्घ्य का मतलब होगा चटकार, ठीक है। तो ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक। और प्रकीर्णन किसमें, प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, तो देखिए प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का होता है। प्रकीर्णन का मतलब मानिए छितराव, प्रकीर्णन सब ठेठ भाषा में हम समझा रहे हैं कि याद हो जाएगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, छितराव। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, छितराव। अगर प्रकीर्णन बोलेगा कि प्रकीर्णन किसका कम होता है, तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का प्रकीर्णन, यानी छितराव बहुत कम होता है। इसलिए देखिए हम लोग कभी भी ट्रैफिक रूलों में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब लाल रंग का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन कम होने से क्या होगा कि इसका छितराव नहीं होगा। और जब इसका छितराव नहीं होगा तो दूर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और दूर से भी तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो क्या होता है कि चटकार दिखता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब चटकार। तरंगदैर्घ्य अगर दूर से भी हम लोग देखेंगे तो आसानी से इसको हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग ट्रैफिक रूलों में हमेशा लाल रंग का, खतरा का चिन्हासी के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, यानी छितराव कम होता है और चटकार अधिक दिखता है। समझ रहे हैं ना, एकदम सिंपल सा वर्ड में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि आकाश का, इसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख लीजिएगा। इससे होगा क्या कि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए याद करने पर ज़्यादा फोकस करिए कि अच्छी तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और फिर पूछेगा इसी में कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, तो कम हरा रंग का होता है। और प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, तो हरा रंग का ही प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा है। फिर कह रहा है कि प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग जो है, आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है। तो ये जो है प्रकीर्णन किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण किसके कारण होता है, 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का। सॉरी रुकिए 2 मिनट, क्या कह रहा है, नीला रंग का होना, आकाश का नीला रंग का होना किसके कारण होता है, हाँ तो प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन यानी छितराव के कारण। जैसे हम लोग का यहाँ पे धूल जो है बहुत अधिक दिखता है, धूल जो है इधर उधर दिखता है ना। तो यही जो होता है प्रकीर्णन के कारण जो है हम लोग का क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है।
नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा बनता है कैसा, तो ये जो होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। हमारा दिमाग जो है इसको सही करके दिखाता है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। फिर कह रहा है, फिर यहाँ पे कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है हर्ट्ज में, है ना। तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? हर्ट्ज में, सॉरी, तरंगदैर्घ्य। फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को हर्ट्ज में करता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य को हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा गलती हम बोल दिए, है ना। तरंगदैर्घ्य को जो है हम लोग किस में करते हैं? तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग मीटर में करते हैं, तरंगदैर्घ्य मीटर में। लेकिन वही पूछेगा कि आवृत्ति जो है, आवृत्ति का हम लोग किसका, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? तो आवृत्ति को किस में मापते हैं या किस में व्यक्त कर सकते हैं? तो हर्ट्ज में, HZ से डिनोट करते हैं। किस में? HZ से। आवृत्ति को हर्ट्ज से और तरंगदैर्घ्य को मीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वही भी बोले स्पेक्ट्रम, वही बोले स्पेक्ट्रम हिंदी, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, जिसको हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रिज्म को। और प्रिज्म का कितना सतह होता है? तो 3 सतह होता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो ये आकाश का रंग जो है हमेशा काला प्रतीत होता है, क्योंकि ऊपर चले जाते हैं तो काला दिखता है, और नीचे जो है हम लोग को नीला दिखता है। क्यों? तो नीला किसके कारण दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखता है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलते जाएगा, एकदम सिंपल वे में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम के समय बस एक बार देख लीजिएगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग दोस्तों बढ़िया से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है हम लोग का नीला, लाल और हरा, ये सभी होता है, इनमें से सभी। इसको याद करने का तरीका हम सिंपल बताते हैं, लोहनी, लोहनी याद कर देंगे, ठीक है। लोहनी, 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 ल से लाल, ह से हरा और नी से नीला। लोहनी जो है हम लोग का क्या होता है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी ओरिजिनल 3 गो रंग होता है। किसका? 3 गो रंग होता है, इसी रंग से सब चीज़ बनता है। लोहनी, है ना, नीला, लाल, हरा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट कहा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना का है? तो तारों का टिमटिमाना जो है हम लोग का होता है कौन सा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग आप लोग को बताएंगे, लास्ट में हम लोग पूरा बता देंगे कि किस किस चीज़ से प्रकाश का प्रकीर्णन से किसकी कौन कौन सा घटना होता है, और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से कौन कौन सा होता है, ये सब हम लोग आप लोग को बताएंगे यहाँ पे। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। निकट दृष्टिदोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टिदोष में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टिदोष में अवतल दर्पण का, और दीर्घ दृष्टिदोष में उत्तल दर्पण का। अब देखिए सिंपल हम आप लोग को बताते हैं तरीका की याद कैसे होगा। देखिए, जैसे निकट के लिए हम लोग निकट ऐसे लिखते हैं, और दीर्घ के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, दीर्घ। अब देखिए, निकट का एक वर्ड है 4 गो, तो निकट दृष्टिदोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल, ठीक है। और दीर्घ दृष्टिदोष के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, सॉरी उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, यहाँ पे उत्तल लेंस का, ठीक है। अब देखिए सिंपल याद करने का तरीका क्या हो जाएगा। देखिए, ये 2 गो है, 3 गो है, निकट, है ना, 3 गो अक्षर है, 3 गो अक्षर है ना, और ये 4 गो अक्षर है, यानी 3 गो अक्षर होगा तो ये 4 गो अक्षर का ले लेंगे, और 2 गो अक्षर होगा तो ये 3 गो अक्षर का ले लेंगे। समझ रहे हैं? दीर्घ दृष्टि होगा तो उत्तल दर्पण 3 गो अक्षर का, दीर्घ 3, 2, 3, 3, 4 गो अक्षर। समझ रहे हैं? इससे याद हो जाएगा, सिंपली एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निकट, देखिए आप लोग बढ़िया से बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करिएगा, सब क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। कह श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण किस रंग का प्रकीर्णन विचलन अधिक होता है? देखिए, विचलन किसका सबसे अधिक होगा, अभी हम बताएं, है ना। ये हो जाएगा 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। देखिए यहाँ पे हम बता गया रहे हैं, ये हम लोग का जो प्रिज्म होता है, श्वेत प्रकाश अगर यहाँ से गुजरता है ना, श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजरेगा तो ये क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अब 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा तो सबसे कम जो है, सबसे कम विचलन जो होता है नीला का होता है, सबसे कम विचलन हरा का होता है, सबसे कम विचलन किसका होता है? ऐसी का, लाल का, सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल का। सबसे अधिक विचलन किसका होगा? बैगनी रंग का। बैगनी रंग सबसे अधिक घूम जाता है, और लाल रंग एकदम स्थिर रहता है, ठीक है। लाल रंग जो है क्या होता है? हमेशा स्थिर रहता है। तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है ना। तो ये जो है मानव नेत्र का अस्थायित्व जो होगा हम लोग का कितना देर के लिए होता है? 1/16 सेकंड के लिए होता है। 1/16 सेकंड के लिए होता है ना, 1/16 सेकंड के लिए। कितना?
1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड। 3 नंबर मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो कितना होता है 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के जिस भाग पर बनता है वो है, तो किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमेशा जो है हम लोग का कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना, रेटिना है ना, रेटिना पर बनता है। यानी एंटीना समझिए, एंटीना जो है एकदम उसमें बन सकता है ना, कोई चित्र दिखाते हैं समझने के लिए बता रहे हैं। एंटीना जो होता है, एंटीना देखते हैं ना, बड़ा सा जो डिश का लगता है हम लोग का, उसी पर मानिए कि हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। तो उसी तरह आँख का मानिए कि रेटिना पर बनता है। एकदम सिंपल याद करने का तरीका, ठीक है, क्योंकि उस पर अगर प्रोजेक्टर की तरह अगर चलाते हैं तो एंटीना पर हम लोग देख सकते हैं, उसी तरह रेटिना भी है ना। याद करने का तरीका है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा, है ना। फिर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए निकट, निकट 3 गो अक्षर है, चौथा अक्षर देख लेते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग जो होता है हम लोग का कौन सा होता है, तो 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, परितारिका। परितारिका जो है हम लोग का क्या होता है, ये रंगहीन भाग होता है। कैसा रंगीन भाग होता है, कैसा रंगीन भाग, रंगहीन नहीं रंगीन भाग है ना, रंग के जैसा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। देखिए प्रकीर्णन यानी छितराव जो है सबसे अधिक होता है ना। छितराव अभी बताए हैं, छितराव जो है हमको नीला रंग का सबसे छितराव अधिक होता है, लाल रंग का छितराव सबसे कम होता है, बताए ना आपको। इसीलिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए नीला रंग का भी बताएं आप लोग को। नीला रंग का जो है हम लोग का, देखिए वर्ण कहाँ गया, ये बिना किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन जो है हम लोग का नीला रंग का सबसे अधिक होगा, है ना, नीला रंग का सबसे अधिक। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का। अगर पूछा गया कि सबसे अधिक तरंगधर्ज यानी चटकार, तरंगधर्ज का मतलब चटकार सबसे अधिक किसका होगा, तो लाल रंग का चटकार अधिक होगा तरंगधर्ज। और सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम होगा ये जो है नीला रंग का, समझ रहे हैं ना, सिंपल एकदम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा घटाया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। इसका मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, तो दूर बिंदु जो है हम लोग का 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। 19 का डी नंबर अनंत हो सकता है, हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। कितना अनंत, ये मिट गया है, ये हो जाएगा हम लोग का अनंत, अनंत तक हम लोग देख सकते हैं, अनंत, अनंत। और निकट दृष्टि, निकट तो 25 सेंटीमीटर, मैंने कम से कम हम लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक यानी चटकार, समझ रहे हैं ना, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक यानी चटकार जो है कौन होता है, तो ये जो होता है हम लोग का लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक कहाँ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो है कहाँ पे होता है, तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, सबसे अधिक होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि निकट दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसमें किसके लिए होता है दोस्तों, तो 22 नंबर का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। जरा दृष्टि दोष अगर किसी को हो गया, जरा दृष्टि दोष, तो हम लोग द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकल लेंस में कौन कौन सा आएगा, तो द्विफोकल लेंस में हम लोग का अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों आएगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगाया जाता है, उसको द्विफोकल लेंस बोलते हैं, द्विफोकल लेंस। और किसको लगाते हैं, तो जो भी जरा दृष्टि दोष किसी को हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया, उसको द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सबसे सिंपल, अगर निकट दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष हो गया तो उत्तल दर्पण का, और जरा दृष्टि दोष हो गया तो कौन, द्विफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। जरा दृष्टि दोष हो गया तो क्या करेंगे, द्विफोकल लेंस। इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, आसानी से आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जो हम लोग एग्जाम में आराम से एक बार देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो ये जो होगा हम लोग का 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो प्रकाश के वायु के सूक्ष्म कण, जो भी हम लोग का गर्दा वर्दा होता है, गर्दा, जैसे गर्दा हम लोग कब देख सकते हैं, जैसे कोई भी घर में अगर लाइट आ रहा होगा, छोटा सा प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश का किरण आ रहा होगा, तो उसमें हम लोग गर्दा देख सकते हैं, धूल कण। उसी को कह रहा है कि सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर सकता है।
तो ये जो है हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करेगा। देखिए नीला रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक करेगा, और सबसे कम प्रकीर्णन किसको करता है, तो लाल रंग को सबसे कम प्रकीर्णन करता है, यानी छितराव बहुत कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को जो है हम लोग का, पुतली के साइज को हम लोग का कौन सा नियंत्रित करता है, तो 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, परितारिका। परितारिका जो हम लोग को पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब आप लोग समझिए, इसको आप लोग नहीं समझे होंगे, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज का मतलब आप लोग समझिएगा कि आप लोग कभी देखते हैं कि जब अचानक हम लोग धूप में, मान लीजिए इधर धूप है पूरा, धूप से अचानक हम लोग घरों में घुसते हैं, यहाँ पे मान लीजिए घरों में हम लोग आते हैं अचानक, तो हम लोग को क्या होता है, अंधेरा अंधेरा घरों में दिखता है ना, अंधेरा अंधेरा दिखता है, सब चीज़ कुछ नहीं दिखेगा घर में। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये जो है बढ़िया से हम लोग का फिर घर में भी लाइट दिखने लगता है ना। कहने का मतलब है जो ये पुतली है, परितारिका जो है ना, परितारिका पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। क्या करता है कि ये जो है धीरे धीरे इसको बढ़ाता है और धीरे धीरे कम करता है। अचानक लाइट भी आ जाएगा घर में ना, तो देखिएगा अचानक नहीं दिखेगा, तुरंत फिर धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होता है। तो यही पुतली जो है हम लोग की आंखों में यही नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका, और परितारिका यही करके उसके बाद हम लोग को बढ़िया से दिखाने का प्रयास करता है। तो यही हम लोग का पुतली का परितारिका होता है। सिंपली आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, इस तरह याद जिस तरह हम समझा रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोग याद कर सकते हैं इसको, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए। फिर कह रहा है कि आँख व्यवहार करता है। तो देखिए आँख जो होता है हम लोग का किस लेंस का, पूछेगा कि आँख जो है हम लोग का लेंस की तरह काम करता है, तो वो भी किस लेंस का किस तरह काम करता है, तो जो है हम लोग का लेंस किस लेंस की तरह काम करता है, तो उत्तर लेंस की तरह काम करता है। उत्तर लेंस की तरह, किस तरह का, उत्तर लेंस की तरह काम करता है। पिछला वीडियो में बताए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ा दिया है दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका भी हम कुछ बहुत बढ़िया दिए हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं। फिर स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव जो है अधिक होता है, तो अभी हम बताए थे बैगनी रंग का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है। किस रंग का, बैगनी रंग का झुकाव सबसे कम होता है। बैगनी रंग यानी बैक साइड, मानिए सबसे बैक साइड नीचे रहेगा, बैक साइड सबसे नीचे रहेगा बैक, है ना, या बैगनी, बैक से बैक बैगनी। ठीक है, छितराव जो है झुकाव जो है सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, तो उसको जो है हम लोग जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको जो है दृष्टिपटल बोलते हैं। दृष्टिपटल यानी रेटिना, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिना, इसी को दृष्टिपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल यानी रेटिना। मानव नेत्र के किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तर लेंस। अभी हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार का, उत्तर लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग दोस्तों कि जो नेत्र निकट दृष्टि दोष को साफ नहीं देख सकता उस लेंस में होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष को, अगर निकट दृष्टि में स्थित वस्तु को, कोई भी अगर मान लीजिए पास में रखा हुआ है कोई वस्तु, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा आँख है, और यहाँ के वस्तु को नहीं देख सकता है, तो ये होता है दीर्घ दृष्टि दोष। ये उल्टा चलता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही उल्टा चलता है, कोई कोई लड़का कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी वस्तु को निकट नहीं दिख रहा है, निकट साफ साफ नहीं दिख रहा है, 30 नंबर है ना, निकट नहीं दिख रहा है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, अगर निकट नहीं दिख रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि है, दूर दृष्टि दोष। निकट नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष है, और दूर नहीं दिख रहा है, दूर अगर दिख नहीं रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। इसको याद रखिए, एकदम बहुत बढ़िया से इसको याद रखिएगा। निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो उसको दीर्घ दृष्टि दोष है, यानी दूर दृष्टि दोष है, और दूर के वस्तुओं को नहीं दिख रहा है, दूर की वस्तुओं को नहीं दिख रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है। उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट सबको, है ना। ये भी दूर के वस्तु को नहीं दिखता है तो दूर दृष्टि दोष होने लगता है, लेकिन नहीं, दूर के वस्तु को नहीं दिख रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। इसको बढ़िया से याद करिए। हम बहुत सारा चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बुक में आप लोग कॉपी में काम करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उसको आसानी से याद करिए। डेली का डेली हम इस पर डाल रहे हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि एक एंगस्टन का मान क्या होता है, तो एक एंगस्टन का मान जो है हम लोग का कितना होगा, तो एक एंगस्टन के बराबर होता है हम लोग का ए नंबर 10 के पावर माइनस का 10 हो जाए, 10 के पावर माइनस का 10 मीटर। फिर कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रिज्म का, 2-3 बार क्वेश्चन दे दिया, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, और दूरदृष्टि दोष के लिए अनंत है, दूरदृष्टि दोष के लिए अनंत होता है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष के लिए अनंत होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है
कि वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग प्राप्त स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो 34 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 34 का ए नंबर शुद्ध वर्णपट कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? शुद्ध वर्णपट। फिर कह रहा है कि आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? आइरिस के पीछे वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। आइरिस के पीछे वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिलियरी पेशिया बोलते हैं, सिलियरी पेशिया। आइरिस के पीछे वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिलियरी पेशिया बोलते हैं। आइरिस के पीछे वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी पेशिया। आइरिस के पीछे वाली सिलियरी पेशिया। नेक्स्ट कह रहा है खतरे के निशानी के रूप में हम लोग किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो खतरे के निशानी में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। खतरे की निशानी में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है अधिक होता है, लाल रंग का अधिक होगा, लाल रंग का। और प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा, यानी छितराव कम और चटकार ज़्यादा। चटकार ज़्यादा और छितराव कम होता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत चैप्टर देखेंगे, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम आप लोग को यहाँ पे समराइज करते हैं कि कौन कौन सा होगा। अब बहुत सारा कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे, जैसे हम लोग देखिए बता रहे हैं आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम का बात करेगा, ये हम लोग का अपवर्तनांक में ही आता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अपवर्तनांक में जो है, अपवर्तन में जो है, अपवर्तन कौन कौन से घटना को दर्शाता है? तो देखिए पानी में जो है अगर सिक्का डूबा हुआ है, पानी में सिक्का डूबा हुआ है तो वो किस कारण से होता है? तो उठा हुआ प्रतीत होता है। किस कारण से? तो अपवर्तन के कारण। किस कारण से? अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ सिक्का किसके कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो अपवर्तन के कारण। उसके बाद एक और, अगर पानी में कोई लकड़ी डालते हैं तो टेढ़ा दिखता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ पैसा उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। लकड़ी जो है टेढ़ा दिखता है, अपवर्तन के कारण, है ना। पानी में मछली जो है ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना और सूर्य और सुबह और शाम को सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। समझिए, इसको लिखिएगा नोट्स में। पहला, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है पानी के अपवर्तन के कारण। एक लकड़ी डालते हैं यहाँ पे पानी में, मान लीजिए कि एक बाल्टी में पानी में डालते हैं, देखिएगा लकड़ी डाल के, देखिएगा टेढ़ा दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, किसके कारण दिखता है? अपवर्तन के कारण। मछली भी जो है हम लोग का क्या होता है, नदी में अगर मछली चाहे पानी में ही मछली डालेंगे ना तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, ये भी किसके कारण होता है? तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। फिर तारों का टिमटिमाना, देखते हैं रात में तारों का टिमटिमा रहा है, तारा टिमटिमाता है, लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्य जो है बहुत बड़ा दिखाता है, सुबह में जो है बहुत बड़ा दिखता है, देखते हैं सूर्य बहुत बड़ा दिखता है सुबह में, ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के तुरंत बाद जो है कुछ मिनट तक सूर्य दिखाई देता रहता है, ये भी किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। तो ये 3-4 नियम 5 नियम है, इसको आप लोग नोट्स में एक जगह डाल दीजिएगा कि कैसा हूँ क्वेश्चन आएगा, हम लोग तुरंत बना लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन अपवर्तन के, एक और क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। अपवर्तन के कारण देखिए, और बहुत सारा क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देखिए। अपवर्तन में बोलेगा कि अगर कोई चीज़ जो है, प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो देखिए इधर मान लीजिए सघन माध्यम है, सघन माध्यम के कहने का मतलब जो है इधर कोई बहुत यहाँ पे कुछ रखते हैं, पानी रख दिए, सघन माध्यम हो गया। इधर हवा रख दिया, ये विरल माध्यम हो गया। मतलब हवा में कोई भी चीज़ आ सकता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। तो कहेगा अगर कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अविलंब से दूर भागती है। जैसे यहाँ पे आया, ये अविलंब है, ये अविलंब है, अविलंब से क्या होगा? दूर भागेगी, अविलंब से दूर भागेगी। सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो ये अविलंब से दूर भागेगी। और वही जो है हम लोग का कहेगा कि विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम में आएगी तो ये क्या होगी? अविलंब की ओर झुकेगी, ये अविलंब की ओर झुकती है, ये बहुत है। प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से अविलंब की ओर घूमती है, अविलंब की ओर मुड़ती है। और वही प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये विलंब से क्या होगी? दूर भागेगी, विलंब से दूर भागेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन,
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चीज़ है हम आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। और ये पूरा चीज़ निचोड़ आपको दे रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, इसमें हर एक चीज़ का, कि आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हाँ, ये सब क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। अभी एक हम लोग का आएगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बोलेगा कि टिंडल प्रभाव जो होता है, टिंडल प्रभाव जो होगा, टिंडल प्रभाव जो होगा वो जो होता है कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो ये जो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? टिंडल प्रभाव भी प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं और हमको पूरा विश्वास होगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग इसको अच्छी तरीक़े से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे आएंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, है ना, जो हम लोग इसको भी बहुत बढ़िया से अच्छी तरीक़े से पढ़ेंगे और जो भी चीज़ होगा इसका पूरा निचोड़ आप लोग को निकाल के हम दिखाएंगे कि क्या क्या है इसमें। तो इसलिए दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, आप लोग चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक दिन आप लोग को हर एक चैप्टर से रिलेटेड पूरा निचोड़ निकाल के दिया जाएगा, पूरा निचोड़। इससे निचोड़, इससे जो है आप लोग को अलग जो है कहीं आएगा ही नहीं, बाहर इससे आएगा ही नहीं। सब चीज़ आप लोग इसी के वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।